देखिए दोस्तों, यूट्यूब पे जो है पैसा कमाना आपको हर कोई सिखाता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जो पैसा है बैंक में आने के बाद आपकी कमाई का सबसे बड़ा नुकसान कहाँ पे होता है। मान लीजिए आप जो हर महीने जो $100 या तो $500 या तो $1000 आप कमाई करते हैं, लेकिन वो जो पैसा आपके बैंक में आते आते कुछ पैसे कट जाते हैं जो कि आपको पता भी नहीं चलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है 3 ऐसे जरूरी चीजें बताने वाला हूँ जिसके आधार पे जो है आप अपना बैंक अकाउंट को चुन सकते हैं, और साथ ही साथ SBI, HDFC या तो ICICI बैंक का सीधा मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि किसमें आपको जो ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं, यानी किसमें आपको जो ज्यादा INR मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में दोस्तों आपको एंड तक आपको बने रहना है, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए तो नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि यूट्यूब के लिए जो है बेस्ट बैंक कौन सा होने वाला है। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि गूगल एडसेंस हमें जो है वायर ट्रांसफर के माध्यम से USD डॉलर भेजता है, यानी अमेरिकन डॉलर भेजता है, और यह एक जो अंतरराष्ट्रीय वायर ट्रांसफर या तो इन्वर्ट रेमिटेंस कहलाता है। और साथ ही साथ आपको यह भी समझना जरूरी है कि जो भी पैसा होता है USD डॉलर में, वो जब भारतीय अकाउंट में आता है तो बैंक जो है उसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए उसे 2 तरह से कटौती करती है, जो कि पहला है फिक्स रुपीस जो कि बैंक द्वारा चार्ज किया जाता है, जैसे कि 500, 700, 1000 रुपया, तो वो जो कि निश्चित है, जो कि आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा है एक्सचेंज रेट मार्कअप, जो कि यह सबसे बड़ा हिडन चार्ज है। जैसे कि आपका जो है गूगल पे डॉलर का जो भाव है 97 रुपया चल रहा है, तो 83 रुपया चल रहा है, 85 रुपया चल रहा है, तो जितना भी भाव चल रहा है गूगल पे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अभी गूगल पे जो भाव चल रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी डॉलर का कितना भाव चल रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे $1 यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डॉलर का जो कितना भाव चल रहा है अभी, जैसे कि 90 रुपया यहाँ पे अभी चल रहा है। ठीक है, 90 रुपया 26 पैसा। तो गूगल पर जो भी भाव दिखता है डॉलर का, वो बैंक आपको कभी भी नहीं देता, उसमें से 1 से लेकर के 3% तक वो मार्कअप कर लेता है, यानी काट लेता है। जैसे कि अभी आपने जो है गूगल पे $1 का भाव देखा जो कि अभी 90 रुपया था, और जैसे ये पैसा अभी मेरे अकाउंट में आएगा, यानी जो भेजा जाएगा अकाउंट में, तो जैसे 3% बैंक काटेगा तो वो पैसा जो है 87 से 88 रुपया मेरे अकाउंट में आएगा, यानी 2 से 3 रुपया वो काट लेगा। और वही जो है दोस्तों, आप जो है एक महीने में $1000 का विड्रॉल लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों आपका 1 से 2000 का नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हमें एक ऐसा बैंक चुनना चाहिए जो कि कम से कम वो चार्ज ले। ठीक है, तो मैं आपको बैंक का कंपेरिजन भी दिखाऊंगा कि कौन सा बैंक है जो कि सबसे कम वो चार्ज लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैंक का कंपैरिजन करके आपको दिखा देते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है और IDFC बैंक है, जो कि मैंने 4 बैंक का यहाँ पे कंपैरिजन लिया हूँ। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा भी कोई और बैंक है जिसमें कि आप एडसेंस का पैसा लेते हैं तो आप नीचे कमेंट करेंगे, मैं उसका भी एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा जो कि उस बैंक का कितना यहाँ पे जो है चार्ज है, यानी पैसा आने में कितना काटता है वो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 4 बैंक है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, HDFC, ICICI और IDFC। ठीक है, सबसे पहले इसका मुख्य लाभ ये है, और यहाँ पे एक्सचेंज रेट यहाँ पे मैंने रखा है फिक्स डिपॉजिट, यानी फिक्स जो फीस लेता है वो तो बैंक आपको लेगा ही, इसमें आपको कोई काटने वाला नहीं है। ठीक है, और कुल मिला के रेटिंग भी यहाँ पे मैंने रखा कि कौन सा बैंक जो है, यानी जो है कस्टमर ने वो ज्यादा यहाँ पे प्रीफर किया यूट्यूब पेमेंट के लिए। तो सबसे पहला इसमें मुख्य लाभ ये है कि स्टेट बैंक, अगर आप इंडिया में आपका अकाउंट है और इस अकाउंट में आप अपना यूट्यूब का पैसा लेते हैं तो सबसे बेहतर एक्सचेंज रेट पे आपको इसमें पैसा यानी आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपको स्टेट बैंक इंडिया में दोस्तों आपको करीब करीब 1% तक आपको यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट लेता है, जो कि तकरीबन ये काफी बढ़िया है। इसका एक्सचेंज रेट यहाँ पे मार्कअप जो है सबसे कम है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसका जो फीस है, यानी फिक्स्ड फीस, जो कि आपको लगेगा ही 50 से 250 रुपया तक आपको लगेगा इसमें। कुल मिला के रेटिंग देखें तो इसका यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग है, जो कि वैल्यू फॉर मनी है। ठीक है, दूसरा जो बैंक है HDFC, इसमें आपको यहाँ पे सबसे तेज प्रोसेसिंग मिल जाता है, यानी ठीक है, यानी मान लीजिए आपका पैसा एडसेंस से आज यहाँ पे भेजा गया तो वो कल से लेकर परसों तक आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो HDFC बैंक में आपको सबसे फास्ट आपको यहाँ पे पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन आपको एक्सचेंज रेट जो है इसमें आपको मध्यम मिलेगा। ठीक है, मध्यम, जो कि आपको थोड़ा ना ही ज़्यादा मिलेगा ना ही कम मिलेगा, बीच में मिलने वाला है। और इसका जो फिक्स जो फीस है यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, ठीक है, फिक्स्ड चार्जेस, जो कि आपको 500 से 750 तक आपको लगने वाला है। और साथ ही साथ कुल मिला के रेटिंग देखें तो यहाँ पे 4 रेटिंग यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, स्पीड एंड रिलायबिलिटी, यानी आपको स्पीड में पेमेंट चाहिए तो आप इस बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे जो ICICI बैंक है, जो कि विश्वसनीय और तेज सर्विस है इसका। ठीक है, सबसे पहले इसका यहाँ पे मुख्य लाभ ये है कि
एक्सचेंज रेट जो है इसका माध्यम है, साथ ही साथ फिक्स जो फीस है यहाँ पे लगभग 300 से 500 के बीच में है। स्टार 3 रेटिंग का स्टार है। आईडीएफसी में आपको 0 प्रोसेसिंग फी का दावा करता है, ठीक है, यानी देर चेक करनी होगी। मान लीजिए आपको आईडीएफसी को सिलेक्ट करते हैं यूट्यूब पेमेंट के लिए, तो आपको जो है इसमें देरी से पेमेंट आने वाला है, ठीक है, यानी पेमेंट आपको जल्दी नहीं मिलेगा। तो इसमें हो सकता है 7 से 8 दिन आपको लग जाएगा पेमेंट आने में। और साथ ही साथ इसमें फिक्स जो चार्ज है, फिक्स्ड चार्जेस, वो बिल्कुल भी आपको नहीं देना है। और यहाँ पे रेटिंग देख सकते हैं 4 स्टार का रेटिंग है, ठीक है। तो ये सब बैंक था जो कि यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। अब जो है हम कुछ कंपैरिजन के अनुसार से मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, अगर जो है आपको सबसे ज्यादा पैसा बचाना है और आपको पेमेंट में जो है 3-4 दिन आपको चाहिए, तो जो है आप SBI की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका जो एक्सचेंज रेट है वो करीब 1% है, जो कि आपको ये काफी ज्यादा पैसा बचा के दे देगी आपको। अगर आपको 3 से 4 दिन तक आपको यहाँ पे वेट करना है पेमेंट में, तो आप इस बैंक के में जा सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो कि ये गवर्नमेंट का बैंक है। काफी इसमें आपको सर्विस मिल जाएगी, ठीक है। और वही आपको जो है दोस्तों 1 से 2 दिन में आपको पेमेंट चाहिए, यानी आपको देरी आपको अच्छा नहीं लगता है 4-5 दिन, तो आप जो है दोस्तों HDFC बैंक के साथ जा सकते हैं, जिसमें कि आपको एक्सचेंज रेट थोड़ा इसमें ज्यादा लगे। लेकिन अगर आपको 1 से 2 दिन में पैसा चाहिए, ये वो भी स्मूथ में पैसा चाहिए, तो आप इस बैंक के साथ जा सकते हैं, जो कि HDFC बैंक जो है ये काफी बेस्ट होने वाला है यूट्यूब पेमेंट के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपका जो पैसा होता है वो नुकसान सबसे बड़ा कहाँ होता है। मान लीजिए आपका जो मंथली इनकम है $1000 है, और जो डॉलर का भाव चल रहा है वो मान लीजिए 83 रुपया चल रहा है, ठीक है। तो खराब बैंक जो है दोस्तों वो 3% आपका मार्कअप कर लेगी, यानी एक्सचेंज रेट पे वो काट लेगी, जिसमें कि आपको 80 रुपया मिलेगा। और दोस्तों $1000 समझ रहे हैं आप, तो $1000 का आप 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 83,000 अप्रोक्स होता है, ठीक है। वही जो है खराब बैंक आपको 3% मार्कअप कर लेती है, यानी एक्सचेंज रेट पे वो चार्ज काट लेती है, जिसमें कि आपका 83 से 80 हो जाता है। तो वही दोस्तों आपका जो है 83% जैसे ही गया, तो आप 80,000 रुपया यहाँ पे होगा, यानी 3,000 का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। वही SBI जो है 1% का मार्कअप करती है, जो कि 83 रुपया अगर डॉलर का भाव चल रहा है, तो 82 रुपया आपको यहाँ पे बैंक में एक्सचेंज करके दे देगी, जो कि आपको 1,000 का नुकसान होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। यूट्यूब पे पैसा कमाना आपको हर कोई सिखा देगा, पर ये सब जो है डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा कि कौन सा बैंक बेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए जो है आपको यूट्यूब पेमेंट के लिए बैंक चुनने से पहले आपको जो है फिक्स्ड चार्जेस आपको ध्यान देना कि कौन सा बैंक कितना चार्जेस ले रही है, और एक्सचेंज रेट कौन सा बैंक कितना अच्छा से दे रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना है। कुछ भी डाउट है, कुछ भी मुझसे पूछना है, किसी अलग टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो नीचे बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपको यूट्यूब पे ग्रो करना है तो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।